बजा दे कर। और बता नहीं रहा है क्या चालू कर दी है ना। हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं। मैं बना रही हूँ खाना। तो भाई खाना बना रही हूँ, खाना बनाने का हो गया है टाइम। एक बार तो सुबह मैंने इनका बना दिया था लंच, अब दोबारा बना रही हूँ। पूरी इसको क्यों ला रहा खसेड़ के हैं? पानी इसमें मत डाले, ज्यादा पानी मत डाले इसमें, ज्यादा पानी डाले। पानी नहीं आया इतना पानी मत बरसावे। बाल्टी डूब जाएगी, बाल्टी निकालो उसमें से, डूब जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी पानी। मैं इससे कैसे लगा देंगी? खटर-पटर कर रहा है इतना। तो गाइस मौसम तो आज ठंडा ही हो रहा है। वैसे आज मौसम की बात करी जाए तो मौसम तो बहुत ठंडा, धूप नहीं सुबह से, पर ये लग रही जैसे बरसात आई। रात तो बारिश आई थी, 2-4 बूंद आई थी। फिर रात को ये भी उतर के आ गए थे छत पे से। तो जी मैं राधे राधे बोलना ही भूल गई थी को आप लोगों से, लड़के के चक्कर में। तो गाइस सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। मैं विनेश अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आप बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो अब बनाने का खाना ठीक है। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है। रात तो बारिश आई थी, लग रहा था कि बारिश आएगी, पर बारिश आई नहीं है। पर मैं तो कहूँ बारिश ना आए तो ठीक है, मौसम ठीक रहे। धूप नहीं है आज, वैसे कम धूप है, धूप है ही नहीं मतलब। और थोड़ा मौसम ठंडा है आज, पंखा भी अच्छी ठंडी हवा दे रहा है। और नहीं तो कूलर में भी चैन नहीं आ रहा था भाई, इतनी गर्मी हो रही थी। तो भाई रात भर तो सो नहीं पाते गर्मी की वजह से। छत पे जाते हैं ये, छत से फिर नीचे आते हैं, फिर गेट बजाते हैं। फिर मैं गेट खोलती हूँ, क्या फ़ोन करते मेरे को कि गेट खोल दो, बारिश आ गई। तो भाई बारिश इतना, रात को बारिश आती नहीं है भाई, 2-4 बूंद आती है, परेशान कर देती हैं, है ना। फिर नींद खराब हो जाती है, फिर नींद आती नहीं जल्दी से। और जब नींद आने का टाइम होता है ना 12-1 बजे का, जब ये बारिश आती है, 2-4 बूंद आई, सोई चली गई। ये बोले बारिश आ रही है, दरवाजा खोल दे। मैंने दरवाजा खोल दिया। गाइस अच्छा है, बारिश ना आए तो बगल में लेंटर पड़ रहा भैया के। और मतलब पिछली गली में, हमारे गली से, हमारे घर से पीछे गली जो होती है उसमें लेंटर पड़ रहा है। हमारे यहाँ से दिख रहा है लेंटर, 4 मंजिल लेंटर पड़ रहा है। तो भाई अच्छा है, बारिश ना आए तो लेंटर, नहीं तो फिर लेंटर खराब हो जाएगा, बारिश आ जाएगी तो। इसीलिए मैं भगवान से कह रही हूँ, भगवान बारिश ना आवे भाई, किसी का नुकसान क्यों हो गए, है ना भाई। लेंटर पड़ रहा, बहुत सारा सामान लग रहा उसमें, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा बेचारे का। तो इसलिए भगवान से मैं भी कह रही, भगवान आज बारिश ना आवे, उनका लेंटर पड़ रहा है। हमारे घर के सामने दिख रहा है लेंटर। और बहुत सुबह से लोग लगे हुए हैं, 6-5 बजे से ही लग रहे हैं उसमें, करने में, तार वार बांधने में। और अब पड़ रहा लेंटर। गाइस एक नुकसान सा हो रहा है मेरे से, मेरे को समझ नहीं आ रही भाई, बड़ी परेशान हो रही हूँ। और ये देख लीजिए, ये बनाई मैंने आज कटहल की बनाई है सब्जी। और कितना बढ़िया कलर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, पास से मैं दिखा रही हूँ कटोरी में। भाई जब इनके पापा को मैंने खाने को दी ना, तो वो कह रहे हैं ये कड़वी लग रही है। अब मुझे नहीं पता गाइस क्यों कड़वी लग रही है और क्यों नहीं कैसे लग रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कि भाई अच्छी खासी कटहल लाई हो, अच्छी थी, कटवा के बढ़िया लाई थी, साफ़ सुथरी सफ़ेद एकदम। और घर में भी बनाई मैंने, कल ही तो काटी पीटी थी। और अच्छे से धो ली, 2 बार धोई है मैंने, धोने के बाद भी मैंने बनाई है। और ऐसा कोई मैंने इसमें सामान नहीं डाला जो कि कड़वी लगे भाई। और इनके पापा कह रहे हैं कि ये कटहल ना कड़वी लग रही है। आप बताओ भाई क्या करा जाए इसका। मैं कह रही वैसी लग रही होगी, तो थोड़ा सा मैंने भी चक्के देखी थी, तो कह रहे हैं ये सच में ही कड़वी लग रही है, तू चक्के देख। तो भाई मैं भी चक्के देख रही हूँ।
तो मुझे भी लग रही है कड़वी। अब क्या करा जा, हल्दी लास्ट में लगती है पीछे से कड़वी। अब इतनी सारी कटहल बनाई मैंने, मेहनत भी करी है गाइस, सारे मसाले डाले, टमाटर वमाटर डाले, अच्छे से बनाई। और ये भी ना पहली बार बनाई है कम से कम साल में ये समझ लीजिए आप लोग, 1 साल में कटहल बनाई है। कभी तो लाती नहीं थी, क्योंकि एक तो 50 रुपये किलो हो रही थी, और दूसरी बात काटने पीटने का चक्कर रहता है, इसका साफ करने का जल्दी से साफ नहीं होती, 1-1.5 घंटा लग जाता है इसमें साफ होने में गाइस। इस वजह से इसको ला नहीं पाती। कल मुझे रेट सही मिल गया था, सोमवार के दिन ना 40 मिल गई थी, 40 मिल गई तो मैं सोची चलो भाई ले लेते हैं, 40 मिल गई है बना लेंगे। आधा किलो ले आई थी मैं कि चलो आधा किलो ले लूँगी, ज़्यादा ना लूँगी तो गाइस अब ये बनी भी खूब अच्छी, और कहीं से कुछ भी खराब नहीं निकली, मतलब कुछ सब तरफ से अच्छी निकली है। काटने में भाई खराब लगती या पछली रहती तो अभी मैं निकाल देती है ना, फेंक देती। और सब कुछ बढ़िया करके मैंने करा है, बीज वगैरह सब निकाल दिए, इसके छुक्कल उक्कल सब काट पीट के निकाला, अलग हटाया है, अच्छे से मन से बनाइए गाइस। और अब कड़वी लग रही है, क्या करा जाए मुझे यही समझ ना आ रहा, बच्चे कैसे खाएंगे इसको भाई, कड़वी लग रही है तो। और अब दूसरी सब्जी क्या बनाऊं, एक सब्जी बनाना भारी हो जाए गर्मी में। सब्जी तो है मेरे पास, तोरई भी है, तोरई बच्चे नहीं खाएंगे, घिया है, घिया नहीं खाएंगे। आलू का एक ऑप्शन है, या तो आलू बनाऊं, और भाई अभी तो मैं बना रही रोटी, और बहुत सारा पड़ा काम मेरी जान के लिए। तो कहते हैं ना एक सब्जी अच्छे से बन जाती है, फिर दोबारा सब्जी बनाऊं तो मन से नहीं बनती दोबारा, क्योंकि दोबारा एक तो गर्मी हो रही है, और फिर आलस सा भी आ जाता है दोबारा सब्जी बनाने में। एक बार सब्जी मन से बन जाती है भाई, और बहुत अच्छे से बनाई। आज मेरे साथ में धोखा हो गया, धोखा। आज मेरे सामने नहीं, मेरे साथ में धोखा कर दिया कटहल ने एक कटहल तूने धोखा क्यों करा मेरे साथ में, वैसे ही एक सब्जी मुश्किल से बन रही है गर्मी में है ना, और दूसरा ये कटहल ने धोखा कर दिया भाई तूने तो मेरे साथ में। चलो जी देखते हैं कैसे कोई खा पाएगा, बच्चे पहले खा के देखेंगे, चखेंगे, अगर अच्छी लगी भाई बच्चों को तो खा लेंगे, नहीं अच्छी लगी तो फिर मैं इसको फेंक दूँगी, क्या करूँगी। वैसे तो दही भी रखी है, पर भाई दही से बच्चे जो है ना नखड़े ही करते हैं, दही से रोटी नहीं खा पाते हैं, सब्जी हो साथ में गाइस, इस वजह से। तो भाई कभी कभी ना ऐसे अचानक से ही काम बिगड़ते हैं, क्या नहीं आते ये चीज़ें। अब मैंने उनको लंच में भी रख दिया, वो उन्होंने लंच रखने के बाद में बता रहे थे मुझे कि कड़वी लग रही है कटहल, तो मैं सोची वैसे ही कह रहे हैं थोड़ी बहुत लग रही होगी, हल्की फुल्की। मैंने कही जब मैंने चक्के देखे गाइस तो मुझे भी लग रही है कड़वी। अब उनको फ़ोन करूँगी कि जो कटहल कड़वी लग रही है तो उसे मत खाना, कभी भाई तबीयत ख़राब हो जाए, खा के ना मन ख़राब सा हो जाता है, फिर जैसे कटहल खा लो तो मन सही नहीं रहता, इस वजह से। तो उनको कॉल करूँगी फिर बाद में, अभी तो नहीं खाएंगे, 2-1:30 बजे खाएंगे, लंच होगा जब, तभी फ़ोन कर दूँगी। उससे पहले कटहल को मत खाना, छोले वगैरह मंगा लेना। तो भाई छोले वगैरह मंगा लेंगे, मन ख़राब हो जाएगा, फायदा क्या, इतना नुकसान तो हो ही रहा है, तो फिर और परेशानी आ जाएगी, है ना। तो गाइस उनको फ़ोन कर दूँगी मैं, या कटहल मत खाना जब कड़वी लग रही है तो भाई अभी तो देखती हूँ, ये रख देती हूँ, अभी बच्चे का अगर मन होगा तो देख के खा लेंगे, देखेंगे कैसी लगेगी उनको, और नहीं तो फिर फेंक भी जाएगी। इतनी सुंदर लग रही है, देखो कितना बढ़िया लग रही है, मन तो कर नहीं रहा फेंकने का, पर क्या करें जब कड़वी लग रही है तो खाई भी नहीं जाएगी, है ना, क्या करें। थोड़ी बहुत मैं तो खा भी लूँगी, मैं तो सटक भी लूँगी थोड़ी बहुत दही वही के साथ, में बच्चे नहीं खाएंगे बिल्कुल भी भाई, तो भाई बच्चे नहीं खाएंगे तो कोई फायदा नहीं है फिर। चलो देखते हैं, फिर आलू ही बनाऊँगी, आलू का ही ऑप्शन है, रात तो भिंडी बनाई थी मैंने। तो भाई इतना नुकसान हो गया मेरा ना, मेहनत भी करी, सब्जी बनाई भी, काटी पीटी, 1 घंटा लगा इसे काटने में, इसलिए मैं इन कटहलों को लाती भी नहीं, इनका पता नहीं चलता भाई कटहल का। और आप लोग भी बताना कमेंट करके कि कटहल कड़वी लगती है क्या होता है, भाई मुझे पता नहीं है, पर कड़वी लग रही है ये। और कोई मैंने ऐसे मसाले नहीं डाले जो उनसे कड़वी लग रही है, नॉर्मल मसाले मेरे, वही हल्दी है, नमक है, मिर्ची है, धनिया, बस मेरे यहाँ यही मसाला पड़ता है, इससे ज़्यादा मसाला ही नहीं पड़ता गाइस। और रोटी बना रही हूँ मैं, थोड़ी सी रोटी और रह गई है, और भाई बर्तन पड़े हैं, काम तो मेरा आज पूरा ही टोटल पड़ा है।
इसमें लग रही है मशीन, कपड़ों की मशीन। कल के कपड़े पड़े थे, कल के बिना धुले और आज के भी हैं। कल है वीरवार। और मैं आपको दिखा देती हूँ लेंटर जो पड़ रहा है भैया के यहाँ, हमारी खिड़की में से दिख रहा है। तो गाइस ये पड़ रहा है लेंटर और देख लीजिए लग रहे हैं करने के लिए। तो हमारी गली के पीछे ये है, ऐसे मसाला दे रहे भर भर के। तो भाई मशीन चल रही है, लेंटर पड़ रहा है और इसलिए मौसम भी इस तरीका का हो रहा है। मौसम भी ठीक हो रहा है। मैं तो कह रही भगवान बारिश ना आए। कृष्णा भी बैठा है इधर, बारिश ना आए। किस तरीका का हो रहा है देख लो मौसम, बिल्कुल एकदम धुंधला धुंधला सा हो रहा है। पता नहीं कैसे आज धुंधला सा हो रहा है। तो गाइस 12 बज गए हैं दोपहर के, देख लीजिए घड़ी में। और काम मेरा हो गया है ख़त्म सारा। नहाना धोना, पूजा पाठ, झाड़ू पोछा, खाना पीना सब बन गया है। पर खाया नहीं है मैंने अभी खाना। सब बच्चों ने खाना खा लिया, बेटी ने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। कृष्णा भी सो गया हमारा खा के। कृष्णा खा के खाना सो गया है। कृष्णा ने 11 बजे खाना खा लिया था क्योंकि बेटा नहला धुला के मंदिर चला गया था। तो भाई कृष्णा को तो खिला दिया। तो गाइस कपड़े भी धो दिए, जैसे कि मेरे 3 दिन घर में पानी नहीं आ रहा, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। और देख लीजिए इतना मौसम ठंडा हो रहा है फिर भी पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा समझ नहीं आ रही। इस गली में ना, पीछे वाली जो गली आपको दिख रही खिड़की में, इस गली में से हमारा कनेक्शन है। इस गली में किसी के पानी नहीं आ रहा, सब पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, है ना। तो भाई परेशान तो हो रहे हैं सब, पानी के लिए परेशान ही होंगे जब कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो गाइस परसों पल्ले दिन भरा था, थोड़ा सा ही आया था, चला गया। अब मेरा पूरे बर्तन खाली हो गए, ये भी खाली हो गए, ड्राम ये रखा नीला, इधर ऊपर टंकी वंकी सब खाली हो गई है, सब खाली होगी। थोड़ा सा पानी पड़ा हाथ धोने का टंकी वंकी में। और ये जो नीचे जितने मैं बर्तन भर के रखती हूँ ना, ये सारे खाली हो गए सारे। बस थोड़ा सा 2 बाल्टी पानी इस वाले ड्राम में, नीले वाले में, बाकी पानी ख़त्म है अब। तो भाई कल मेरे कपड़े नहीं धुले थे गाइस। कल मैं सोच रही कि आज पानी आएगा, मंगलवार था, कल नहीं धुले, मेरी तबीयत सही नहीं, तो कपड़े नहीं धोए मैंने। मैं सोची कि बुधवार को धो दूँगी, पानी आ जाएगा। तो भाई आज बुधवार है, तो अभी बुधवार का ब्लॉक है, तो आज बुधवार को भी पानी नहीं आया। तो आज मैं सोच रही फिर बुधवार को पानी नहीं आया तो फिर कपड़े इकट्ठा हो रहे हैं इतने, 3 दिन के 4 दिन के कपड़े हो रहे हैं। अब मैं कि क्या करूँ भाई समझ नहीं आ रहा। और कल है वीरवार, तो कल नहीं धुलेंगे मेरे कपड़े। तो भाई कल नहीं धुलेंगे तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। बच्चों के जो गर्मी के कपड़े हैं ना, हल्के हल्के सारे ढेर लग रहा, कुछ पहले से भी ना धुले बच्चों के। तो कह रहे मम्मी गर्मी के कपड़े हैं, और मतलब ये तो धुलने चाहिए। भाई फिर क्या करूँ मैं। तो गाइस मैंने 3 बाल्टियों में कपड़े धोए हैं, 1-2 बाल्टी कपड़ा होंगे कम से कम। हल्के ही हल्के थे, भारी नहीं थे ज़्यादा। 2 जोड़ी इनके थे और बच्चों के थे। मेरा एक सूट था कल का और एक आज का था। तो भाई 3 बाल्टी में थोड़े थोड़े करके पानी निकाला, क्योंकि पानी नहीं है मेरे घर में, फिर सारा पानी ख़त्म हो जाएगा तो फायदा क्या फिर। तो मैंने भाई 3 बाल्टी थोड़ा पानी से निकाल के तब सुखा के आई ऊपर कपड़े। और पूरी साफ़ सफाई करी है, पूरा घर साफ़ करा है, पूरा घर क्लीन कर दिया, पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक झाड़ू पोछा साफ़ सफाई। भाई इतना टाइम लगता है मेरे इस घर में साफ़ सफाई करने में गाइस कि हद से ज़्यादा, क्योंकि खिड़की ओपन है, उधर से भी खुली रहती है। गर्मी की वजह से बच्चे खोल के रखते हैं, गर्मी की वजह से मुझे भी गर्मी लगती है। उधर पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चलता है, फिर भी। और भाई धूल आती है उड़ के, मट्टी आती है सारी, गंद आता है एकदम बुरा। और इधर से भी खिड़की खुल रही है तो इधर से भी आता है। और भाई गर्मी हमें इतनी लगती है, हम खिड़कियाँ खोल के रखते हैं गर्मी में, तो सर्दी में तो फिर भी बंद रखते हैं। तो ये है भाई, इस वजह से आती, तो क्या करें फिर सफाई भी करते हैं, तो बहुत सफाई करनी पड़ती है। धूल मट्टी सारा घर हट जाता है, पूरा कपड़े लत्ते सारा सेट करना पड़ता है। अब भाई दोबारा से मुझे बनानी पड़ गई है गाइस सब्जी। जैसे कि मैं आपको बता रही, मेरी कटहल हो गई है ख़राब ही, मतलब खट्टी लग रही है बच्चों को, कड़वी लग रही है। खट्टी भी नहीं, खट्टी तो चलो टमाटर से लगती, तो भाई ये कड़वी लग रही है, इतनी सारी है। देखो गाइस इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है, सच में फेंकने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। अगर ये कड़वी नहीं होती तो मैं फेंकती नहीं, मैं खुद खा लेती इसको। भाई देखो इतनी मेहनत से एक लेडीज़ बनाती है सब्जी को, और काटना पीटना छाटना सब कुछ करना होता है, और फिर वो उसको फेंके लेडीज़ तो बड़ा दर्द आता है। तो मुझे बहुत दर्द आ रहा है इसे फेंकने में। पर कड़वी है, बच्चे नहीं खा रहे, मेरे से भी नहीं खाई जा रही। अगर कड़वी नहीं होती, थोड़ी सी वो होती ना, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, तो मैं खा लेती। तो भाई मैं इसलिए नहीं खा रही, कभी कुछ ख़राब ही कर दे। वैसे भी तबीयत ख़राब है, पेट में दर्द है, तो और दर्द वर्द ना कर दे। तो इनके पापा भी मेरे को मना कर रहे, कह रहे ये सब्ज़ी मत खाना, फेंक देना इसको, कड़वी लग रही है। और भाई वैसे तो अच्छी खासी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छी खासी कटहल थी,
समझ नहीं आ रहा बनाने के बाद क्यों कड़वी लग रही है, जब कटहल ही कड़वी है, कैसे कुछ कह नहीं सकती। तो मैंने हटा दी। मैंने कहा क्या पता बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए, भाई अच्छे खासे बच्चे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर उनको दवाई दिलवाऊंगी तो मेरा डबल खर्चा हो जाएगा। तो इस कटहल के चक्कर में मैं कटहल इसको हटा देती हूँ, फेंक दूँगी। फिर मैंने बनाई है गाइस दूसरी वाली सब्ज़ी आलू टमाटर की, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने बना दी आलू टमाटर की सब्ज़ी, देख लीजिए। तो भाई ये सब्ज़ी ज़्यादा मुझे पसंद आती है, बच्चों को भी पसंद आती है। तो गाइस आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई है हमारी, बन के हो गई है रेडी, है ना। ये देख लीजिए कितना अच्छा बढ़िया लग रही है एकदम। और ये अभी बनाई है, थोड़ी देर मैंने कुकर खिलाया, अभी खिलाया कुकर, बिल्कुल 5 मिनट हुई है। और ये है टमाटर की सब्ज़ी भाई, तोरई भी रखी है, घिया भी रखी है, बच्चे कुछ नहीं खा रहे हैं, मैंने ये बना दिया। कुछ मैंने ये ठंडी कर दी है, कुछ मैंने ये इसका बनाऊँगी मैं मट्ठा, अपना मैं मट्ठा पीऊँगी तो इसका मट्ठा बनाऊँगी। और सब्ज़ी में आपको दिखा देती हूँ, फ्रिज में सब कुछ रखा है, नीचे बैगन वैगन भी, तोरई भी, घिया भी, सब कुछ है। और बच्चे भाई खा के राजी नहीं, तो गाइस क्या करेंगे बताओ। तो गाइस इसमें है दही, बेटा ने तो दही के साथ में खा ली, मैं दही के साथ में नहीं खाती हूँ, मेरे को अच्छी नहीं लगती दही के साथ में। मैं सिर्फ मट्ठा चला लेती हूँ, मेरे को ना जब से दही बताइए तब से मैं मट्ठा चला लेती हूँ, और मेरे को मट्ठा ही अच्छा लगता है ना। तो मेरे को मट्ठा ही अच्छा लगता है, तो भाई इसका मट्ठा बना लेती हूँ। और जब से मैं दवाई खा रही, मेरे को मट्ठा बताया, छाछ बताई है, मतलब मट्ठा का मतलब छाछ, हम मट्ठा बोल देते हैं, कई कई छाछ बोल देते हैं। तो भाई तो मैं यही छाछ बना रही हूँ, थोड़ा पानी डाल के 1 गिलास, तो ही हो जाएगा। और मेरे को अब आदत सी भी पड़ गई है, मैं रात को भी ले लेती हूँ, ये बच जाती है, बच्चे तो लेते नहीं है छाछ को, तो मैं गाइस रात को भी ले लेती हूँ छाछ, रखी रहती है, फिर कौन खाएगा। इनके पापा भी रात को नहीं खाते और मैं तो खा लेती हूँ। मेरे को वही दवाई में बताई है कि छाछ खानी चाहिए, इसलिए मैं खा लेती हूँ, और मेरे को अच्छी लगती है, और आदत भी पड़ गई है। तो गाइस बारिश का तो मौसम हो रहा है, पर गर्मी भरी इतनी, धूप तो नहीं है पर गर्मी इतनी है कि मैं छत पे गई थी, इतनी भयंकर सी गर्मी है कि छत पे कपड़े डालने भारी हो गए, मेरे को रुका नहीं गया। तो भाई मैंने ये बना लिए छाछ अपनी 2 गिलास, 1 गिलास अब ले लूँगी, 1 गिलास लूँगी शाम को। बच्चों ने तो खा लिया है खाना, कृष्णा ने भी खा लिया है, सब खा पी के हो गए निद्रा, और अपनी अपनी लग रहे हैं पढ़ाई में। अब मैं खाना खाऊंगी और फिर करूँगी रेस्ट, क्योंकि भाई कमर में भी दवाई कह रही, परेशानी दर्द की, और इसलिए काम सारा ख़त्म हो ही गया है, मतलब ये शाम का रूटीन हो जाएगा तैयार। तो जी हम इसमें कर लेते हैं, हमने बना लिए 2 गिलास छाछ, आ जाइए जिसको छाछ पीनी है, और बढ़िया है छाछ, अच्छी है, ठंडी ठंडी है। तो जी बना दी हमने छाछ, इसको हम रख देंगे फ्रिज में करके किसी छोटे बर्तन में। तो गाइस मेरे घर में ज़्यादातर बच्चे दही खाते हैं, मैं छाछ खाती हूँ। तो भाई इस तरीक़ा से हम गर्मी काट लेते हैं अपनी, और डेली ही खाते, ये नहीं कि नहीं खाते। तो भाई पीने में भी बड़ी अच्छी लगती है, टेस्टी, मीठी मीठी है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। चलो गाइस फिर मिलूँगी मैं आपसे, और किचन भी थोड़ी सी साफ़ हो गई है, अब किचन में ही ना देखूँगी क्योंकि नहा के आ गई हूँ, फिर पसीना आ जाएंगे, फिर सही नहीं लगेगा, क्योंकि फिर रेस्ट करूँगी अब खाना खा के, थक गई हूँ अब काम करते करते। चलो जी पानी आएगा, फिर रात को देखेंगे, रात को उठेंगे, पूरी रात उठना पड़ता है पानी के चक्कर में, 4 बजे जगना पड़ता है, 4 से लेकर 5 बजे तक जगती हूँ। जगती कहाँ पे, जगती रहती हूँ, फिर तो काम करना होता है, नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है मेरी। चलो जी तो गाइस शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज रहे हैं 6:30, और मैं अपने लाला को पिला रही हूँ चाय। चाय बन गई है, तो भाई लाला को चाय पिला रही हूँ। ये रहा हमारा लाला, ये रहा। और अभी पानी देखा चला के मोटर, तो पानी तो आया नहीं है, वैसे गली में बता रहे लोग कि 2 बजे आया दोपहर में, और दोपहर में मैंने मोटर नहीं चलाई है, बार बार क्या मोटर चलाऊँ, पता नहीं रहता, कभी आता है कभी नहीं आता दोपहर में भी। अब भाई सुबह उठना पड़ेगा फिर पानी के लिए। चाय नहीं पी रही, चाय के साथ क्या है, अब तो तुमने ख़त्म कर दिया।
तो जी जोत बत्ती कर दी है मैंने। और कृष्णा पी लो चाय तुम। कृष्णा भी उठ गया है और कृष्णा ने भी चाय पी ली है, तो अब कृष्णा पी लेगा चाय। और गाय जोत बत्ती कर दी है मैंने, अभी करके आई हूँ। और बस चाय दी है कृष्णा को छान के। और अभी एक चूल्हे पर उबल रहा है दूध, तो अब देख रही हूँ खाना बनाऊँगी गाइस। अभी तो नहीं बना रही, बनाऊँगी अब। और गर्मी इतनी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब ठंडा मौसम, ठंडा हल्का सा ठंडा मौसम हो रहा है। और बाकी हवा नहीं है, अगर हवा चल जाए तो मज़े आ जाए। हवा से ना एक अंदर जब शरीर में हवा लगती है तो ऐसा लगता है कि जान आ गई, शरीर जान में जान आ गई। तो भाई ऐसे हो जाता है, पर हवा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बाहर निकलती ही बहुत गर्मी है, पसीना ही पसीना है। आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई है, और 2-3 दिन से ना छोटी बिंदी लगा रही थी मैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, बड़ी बिंदी अच्छी लगती है, छोटी बिंदी अच्छी लगती है मेरे चेहरे पे। तो आज मेरे को बड़ी वही है, जैसे डस्टबिन में मेरे पत्ते रखे रहते हैं, तो जौन सा मिल जाता है वो सा मैं लगा लेती हूँ। पहले छोटा मिल रखे थे पत्ते, तो छोटे लगा रही थी। अब बड़े मिल गया तो वो बड़ा लगा लिया, वो वाला हिसाब है। और देख लीजिए मेरे नाखून पे नाखून पॉलिश छूट के गायब हो गई है। अब कई दिन से लगाई भी नहीं है, और बिल्कुल सिंपल हो गए एकदम वाइट वाइट। तो लगाऊंगी, सोच रही लगाने का टाइम नहीं मिल रहा, मैं सोच रही लगाऊं नहीं मिलता टाइम। तो गाइस आप भी पी लीजिए चाय हमारी, और हम भी पी लीजिए चाय। अभी दूध उबल रहा है हमारा। इस वाले रूम में ना गर्मी ज़्यादा लगती है, और उस वाले रूम में गर्मी कम लगती है। मैं तो दोपहर में दूसरे रूम में रहती हूँ, खिड़की वाले में, और इसमें गर्मी मुझे ज़्यादा लगती है। इसमें ये बच्चे ही रहते हैं, तो इसमें अब शाम के टाइम थोड़ा बहुत रहना पड़ता है, क्योंकि किचन में आना जाना खाना बनाना, इस वजह से। इतना मीठा डाल दिया, बहुत मीठी हो रही चाय। तो भाई इन बच्चों से मैं चाय इसलिए नहीं बनवाती गाइस, इतनी मीठी चाय कर देते हैं, इतनी सेहत कर देते हैं कि होठ चुपकते हैं। इसलिए कोशिश मैं यही करती हूँ, मैं खुद ही चाय बनाऊँ। मुझे अपनी चाय पीने का अच्छा लगता है, मुझे अपने हाथ की चाय। और ये जो बच्चे चाय बनाते हैं इतना मीठा डाल देंगे कि मतलब कुछ कहने की ही नहीं, ऐसे होठ चुपकाएंगे। भाई मेरे को मीठा पसंद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेरे को मीठे से बहुत नफरत सी हो रही है। अब नहीं, पहले से ही हो रही थी, पर मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। जब काफ़ी दिन से ऐसे पीते हैं ना हल्का मीठा, तो वो सही लगता है। इनमें मसाले में कुछ भी नहीं। डब्बा सही से लगा, ये डब्बा सही से लगा, वो पन्नी निकल रही है उसकी, खुल जाएगा वो। और मिर्च में हाथ क्यों लगा के, डब्बा सेट करके रख, इनमें कुछ नहीं है। तेल लाइए पूरे इससे, ये कहाँ रखी, किसने रख दी, मुझे क्या पता। इन्हें भी ले आए पूरे ला के रखने पड़ेंगे उसमें, थैली में। थैली में देख, 2 दाने खाएंगे तुमने, बस बाबरी है क्या? तो 2 मैंने कही, 2 दी तो 2 ही दाने दिए। देख मैं कहीं ना कहीं रख देती हूँ कि छुपा छुपा कर ले आते हैं। गाइस दाने मंगाए थे मैंने कि मूंगफली के कच्चे, मुझे मेरा बर्तन इन्होंने मंगाए थे एकादशी को। अभी मैंने धर दी होंगे, मुझे जानना नहीं होगी। अभी निकालना ही चाय से, क्योंकि इन बच्चों से ना खाली चाय नहीं पी जाती, मैं तो पी भी लेती हूँ। अरे दोपहर में खाना खा के हटते हैं, शाम को कुछ ना कुछ सुबह खा लेते हैं, तो भाई शाम की क्या जरूरत है खाने की कुछ, हम तो ऐसे ही पी लेते हैं चाय। इनको चाहिए कुछ ना कुछ खाने के साथ। अबे बहुत पुराना आ रहा ना, अच्छा आ रहा है। फ्रीजर को ठंडा करके लिया है, ये करेगा शादी से नहीं, पृथ्वी की, उसको पता ना है व्यूज पड़ा। लला टीवी देख रहे हो तुम भी? देख लो।
बंद कर दो, बंद कर दो। तो गाइस फिर से आ गई किचन में अब बनाने के लिए खाना। तो भाई चावल बनाएंगे आज। बच्चों की डिमांड है मम्मी चावल बना दो थोड़े से, क्योंकि जो सुबह सब दोपहर में सब्जी बनाई थी आलू टमाटर की वो रखी हुई है मेरी सब्जी काफ़ी सारी। तो उनका चलो, और थोड़ा सा मल दिया मैंने आटा, क्योंकि इनके पापा जो ना चावल नहीं खाएंगे, वो खाएंगे रोटी। तो भाई उनको तो रोटी चाहिए और बाकी बच्चे खाएंगे चावल। तो भाई मैंने अच्छे से चावल धो लिए हैं। पानी की तो कमी हो रही है मेरे घर में, पर फिर भी अच्छे से धो लिए हैं। आज सोच रही हूँ शाम को बर्तन किससे धुलेंगे मेरे घर में, कि पानी बहुत ख़त्म है मेरे घर में, थोड़ा बहुत ही पानी पड़ा है, किससे बर्तन धुलेंगे। एक बार तो मैं मना ही कर रही थी बच्चों से, मैंने कहा रहने दो, कुकर भी हो जाएगा, चावल बनाऊंगी तो फिर पानी ज़्यादा चाहिएगा चावल में। और चावल में तो इतना नहीं चाहिएगा, मतलब उसमें चावल कुकर धोने में पानी चाहिएगा। तो भाई फिर मैं सोची चल भाई बना देती हूँ, बच्चे कह रहे हैं तो चावल की, तो मन नहीं मारती बच्चों का, तो इसलिए मैं कहा चलो धो लेगा जैसे ही होगा, मार जाएंगे, थोड़ा बहुत पानी खला खलू के मार देंगे, सुबह क्या पता आ ही जाएगा पानी। सच में पानी ने दिमाग बड़ा परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, बहुत ही परेशान हूँ पानी के लन से मैं, इससे ज़्यादा। तो जी इसमें पानी डाल दिया, अच्छे से धो लिए मैंने, और ये आटा मल के रख दिया। इनका क्या, जो खाएगा एक दो रोटी सेक दूँगी। इसमें डाल दी थी नमक, क्योंकि बच्चे कहते हैं मम्मी नमक डाल दिया करो, नमक से ना सब्जी में थोड़ा नमक कम हो तो चल जाता है इसमें। तो वही इसमें डाल दूँ चावल में नमक। तो इस पर रख देती हूँ मैं, चावल उबाल लेने बन जाएंगे। और अभी मुझे सुबह के लिए सब्जी काट के रखूँगी, क्योंकि सुबह देर हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें डाल देंगे घी, क्योंकि घी से चावल में बहुत अच्छा हो जाता है, खिला खिला सा और बढ़िया हो जाता है। तो थोड़ा सा हमने घी डाल दिया इसमें। अब इसको हम कर देंगे बंद कुकर को। गर्मी इतनी हो रही है सच में, बहुत किचन में बहुत गर्मी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि रोटी सेक के ही रख दूँ, 8 तो बजने वाले हैं गाइस, तो इस वजह से मैं इनको रोटी भी सेक साक के रख दूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर। तो भाई इस पर चावल बन जाएंगे जब तक। और इतने बर्तन फिर इकट्ठे हो गया, मैं ये सोच रही हूँ किससे मांजूँ इनको, पानी कहाँ से लूँ, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी। ये चाय पत्ती मंगाई दूसरी थी, ले आए दूसरी है। कई बच्चों का काम ऐसे ही होता है, मंगाओ कुछ ले आए कुछ। तो महंगी चाय पत्ती ख़त्म हो रही है, चाय पत्ती ला दियो, तो उससे मंगाई मैंने चाय पत्ती, तो ले आया ये वाली चाय पत्ती। मैं दूसरी यूज कर दी, कह रहा मम्मी ये वाली यूज करके देखो। मैंने कहा यूज़ तो कर ही लूँगी, जब आ गई है तो यूज़ तो करना ही है ना। इसको इसमें खिला दो, पूरा डब्बा खा लिए, चाय पत्ती ख़त्म है। मैं क्या चलिए, और इससे तो कुछ होगा भी नहीं, अभी और मंगाऊंगी। मैं क्या चल अब फिलहाल तो तक हो ही जाएगा, 4-8 दिन तो चली जाएगी कम से कम, कुछ ना तो। किचन में ना इतना सारा काम हो जाता है, अगर इंसान लगा रहे ना तो लगा ही रहेगा किचन में सारे दिन, इतना काम हो जाता है। अभी बर्तन लगाने में मुझे टोकरा भर रहा बर्तनों का, बर्तन भी लगाऊंगी, पानी भी चढ़ गया। और अभी ये बर्तन भी पड़े मांजने को, इनको तो लास्ट में मांजूंगी।
क्योंकि भाई पानी खिलाना पड़ेगा उसमें से, कैन में से। तो जी साथ के साथ तैयारी चढ़ा दूँ, क्योंकि रोटी सेक के रख दूँगी, गर्म रहती है रोटी तो इसलिए। और सुबह के लिए ना सब्जी काट के रखनी है मुझे, तोरई काट के रखनी है। तोरई रखी थी, मैंने कहा चलो उनको बना लूँगी, नहीं वो ख़राब सी हो जाएंगी। सुबह के लिए बना लिए वो सुबह को, इस वजह से मैंने कहा चलो। और ये पहले कृष्णा का सेक दूँगी रोटी, क्योंकि कृष्णा खाया रोटी। और मेरे मायके में तो खूब बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, भर भर के बारिश हो रही है, पर यहाँ बारिश नहीं आ रही है। मैं ये कहती हूँ भगवान जी रात को बारिश खूब दे दो, सब लोग अपने अपने घर में आ जाएं और परेशान भी ना हो, भीगे भी ना, और बारिश भी हो जाए। रात में पड़ो जितना पड़ो, दिन में खुल जाए करे, रात में पड़ता रहे करे। तो भगवान जी मेरी कहाँ सुनोगे भाई। तो भगवान जी तो रात को थोड़ा सा आया था झन्ना, फिर चला गया था। तो भगवान जी तो भाई अपनी ही सुनेंगे, हमारी कहाँ सुनने वाले हैं। ऐसे अच्छे हमारे कर्म कहाँ जो भगवान जी हमारी सुन लेंगे, हैं। और भाई वीडियो देखने से पहले लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो मेरी वीडियो को भाई बहनों में, हैं। और वीडियो स्किप मत करा करो, पूरी देखा करो एकदम, ठीक है। लगाता रहो मेरी वीडियो। अभी कुछ टाइम लगेगा, मैं अच्छी आपको रेसिपी दिखाऊंगी गाइस, अच्छी रेसिपी बनाऊंगी। अभी देखो गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी में मन नहीं करता किचन में घुसने का, है ना। आप जान सकते हो रोटी सब्जी खाना बनाना ही भारी पड़ जाता है, तो भाई उसमें लगता है टाइम। और जैसे खाना भी बनाओ, फिर रेसिपी भी बना के दिखाओ आप लोगों के लिए। तो गाइस अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा आ जाएगा ना, है ना, तब मैं आपको बढ़िया बढ़िया रेसिपी दिखाऊंगी बना के, ठीक है। और बच्चे भी खा लेंगे और आप भी खुश हो जाओगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे खा के। तो देखो कितनी फूली फूली रोटी बनी है मेरी, ये मेरे कृष्णा की है, मेरे कन्हैया की। तो मेरे कन्हैया की फूली रोटी हमेशा ही बनती है, कोई का रह जाती है जो नहीं फूलती, बाकी तो सब फूली फूली बनती है मेरी रोटियाँ। मेरे कान्हा जी की तो हमेशा ही फूल जाती है, मतलब कान्हा जी को मंजूर है भाई फूली रोटी खानी, इसलिए। तो सुबह की रोटी तो गाय की रखती हूँ मैं, सबसे पहले गाय की रहती है, फिर कृष्णा की रहती है, और शाम की रोटी सबसे पहले कृष्णा की रहती है। और मैं छोटी सी ही बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती, क्योंकि बड़ी सी रोटी अच्छी लगती, बच्चा है वो, भाई बच्चा है, कृष्णा नहीं खा पाता इतनी रोटी, इस वजह से एक रोटी खा लेता है कृष्णा, और छोटी सी बोलता मैया छोटी सी बना दो मेरी रोटी, बड़ी मत बनाना। भाई माँ को पता रहती है भाई छोटी रोटी खाएगा बच्चा, बड़ी तो खाएगा। मेरे घर में इतनी बड़ी रोटी बनती है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, मैं ही बनाती हूँ, कभी बड़ी बना लो कभी छोटी बना लो। मेरे को गाइस सब तरह की रोटी आती है, मेरे को छोटी भी आती है, मोटी भी आती है, पतली भी आती है, कैसी भी बनवा लो मैं सब तरह की रोटी बना देती हूँ, ठीक है। अब भैया घर में खाते हो, गर्मी का टाइम है, तो इतनी छोटी छोटी भी रोटी नहीं बन पाएंगी, उन्हें खेल करते रहो, चीन चीन के बनाते रहो, तो वो भी नहीं बन पाती है भाई। ऐसे तो रोटी बनाओ तो तमीज़ की बनाओ, सही से बनाओ, अच्छी बनाओ, जो इंसान का 2-3 रोटी में ही पेट भर जा खा के। तो भाई ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाती, ज़्यादा पतली भी नहीं बनाती, मेरे घर में जैसे खाते मैं ऐसे बनाती हूँ। और इनके पापा तो पतली भी खा लेते हैं और ये भी खा लेते हैं, पतली वलगम और टाइट हो जाती है रखे रखे, और ये भी जो मैं रोटी बनाती हूँ ये गुदारी रहती है, मतलब टाइट नहीं होती और मुलायम रहती है रोटी मेरी। और बिल्कुल ही पतली बनाओगे तो वो टट्टर सी हो जाएगी, लक्कड़ सी एकदम, वो लक्कड़ सी हो जाती है गाइस। तो गाइस खाना वाना बन गया है और सब चीज़ हो गई है रेडी। तो जी ये सब्ज़ी रखी है जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी, सब्ज़ी दोपहर वाली है और बाहर रख दी। अभी मैंने इसमें रोटियां बना दी हैं, इसमें रोटी बनी रखी है, इसमें बन गए हैं चावल, अभी कुकर खोला नहीं है, सीटी तो निकल गई। तो जी इसमें बन गए चावल और कृष्णा को खाना दे दिया है, और बर्तन रह गए धुलने के लिए। और क्या, कृष्णा खा रहा है अभी खाना, ये देख लीजिए कृष्णा खाना खा रहा है, और सबसे पहले कृष्णा ही खाता है। अब सुबह के लिए बन रही है तोरई,
तोरई कटवा रही हूँ मैंने कहा तोरई काट के रख दे, क्योंकि थोड़ी सी रखी है तोरई, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी आई, तो मैं क्या काट दे, सूख जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी रखे रखे। तोरई ऐसी चीज़ होती है। और देखो बल्ब मेरा फिर ख़राब हो गया इसमें, तो ये झल्लर जला रखी। तो गाइस आज लग रहा है कि बारिश आएगी हमारे घर पे, और बहुत तगड़ा बादल उठ रहा है, बहुत ही तगड़ा। मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए चमक पड़ रही है। मैं कह रही हूँ भगवान जी अभी मत आओ, तब तक इनके पापा आ जाएंगे, और रात में आ जाना जब सब लोग आ जाएंगे ना ड्यूटी से, तो भाई जब पढ़ लेना भगवान जी से मैं वो कर रही हूँ आराधना कि भगवान जी अभी मत आओ। और बहुत तगड़ी चमक है, बहुत तगड़ी घनघोर सा लेके आ रहा है भाई, और मौसम कुछ इस तरीका का हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज तो बरसेगा ही, बरसे बगैर मानेगा नहीं। तो भाई मैं यही कह रही हूँ भाई बरसने के लिए तो ज़रूरत है कि भाई बरसना चाहिए, गर्मी कम हो जाएगी। और इन दिनों में तो खैर बरसता ही है, पर मैं कह रही हूँ मैंने के सब भैया लोग और इनके पापा ये सब आ जाएं अपने अपने काम पे से, और रात को बरसे 11 बजे से 12 बजे से बरसे, तो भाई पूरी रात बरसे और दिन में खुल जाए, ताकि भाई लोग ड्यूटी जाते हैं तो परेशान ना हो, भीगे ना, आराम से चले जा आ जा। और भाई अगर ये बारिश बीच में आगे रहे भीग गए तो बहुत लंबा सफ़र है इनका, तो ये बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर से आते हैं हरियाणा से, और हरियाणा यहाँ नहीं रखा, बहुत दूर जाके है। तो गाइस इस वजह से मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि भाई भगवान जी अभी मत आना, तब तक वो आ जाएंगे घर पे, उसके बाद रात को 11-12 बजे पढ़ लेना। और देख लीजिए झल्लर कितनी सुंदर लग रही है, दीपावली की झल्लर है गाइस हमारी। एक झल्लर तो हो गई है ख़राब, और कुछ चेहरा है मेरा साफ़ सुथरा सा लग रहा है, लाइट का फ़र्क पड़ रहा है, लाइट तेज़ सी है ना, उधर काला लगता है, तो इधर मैं गोरी गोरी सी लग रही हूँ आज तो मैं इसमें, उधर काली लगती हूँ इधर गोरी लगती हूँ। भाई लाइट का फ़र्क पड़ जाता है ये, है ना। उधर लाइट कम है मेरी किचन में, हल्की सी लाइट है, इधर रोशनी ज़्यादा है बल्ब की, बहुत ज़्यादा है। तो गाइस खाना पीना सारा बन गया है, अभी खाया किसी ने नहीं, बस हमारे लाला खा रहे हैं, भूख लगा रहे हैं, तो बाकी सब काम करके रख दिया है ना। इस काम से तो हो गई फ्री खाने से, बाकी बर्तन रह गए तो बर्तन धुलेंगे बाद में। अभी थोड़ा पंखे की ले लूँगी हवा, और इसी उसमें वीडियो कर रही हूँ मैं एंड। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना गाइस। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त भी रहिए। तब तक के लिए राधे राधे सभी के लिए।